नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ा, बिना किसी गठबंधन के, और चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। जी हां, संसद में पहुंचे। और दलित समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो और मुस्लिम समुदाय हो, अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं वहां पर अच्छी खासी भीड़ उनके साथ चलती हुई दिखाई देती है। एक बार फिर से बड़ी तस्वीरें निकलकर दोस्तों सामने आई हैं। उपचुनाव है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 9 की 9 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में जगह जगह पर हर एक सीट पर जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट की। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, और मीरापुर जो विधानसभा सीट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आती है। और मुजफ्फरनगर की सीट पर जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। एक दिन में 6 से 7 कार्यक्रम लगाए गए चंद्रशेखर आजाद के। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की गई, छोटी छोटी सभाएं की गई और गांव गांव जा रहे हैं। जब नगीना में जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद, तो हर एक पार्टी के लोग जो है बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे थे, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, हर एक पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे। मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग रणनीति बनाई, एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। उस रणनीति के तहत चंद्रशेखर आजाद छोटे छोटे गांवों में जा रहे थे और 100 50 लोगों के बीच में अपना भाषण दे रहे थे। और उसके बाद नतीजा यह रहा कि सफलता हाथ लगी, चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की। दोस्तों, यही स्ट्रेटजी चंद्रशेखर आजाद अब विधानसभा के उपचुनाव में भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही स्ट्रेटजी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं, 100 50 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और उनके बीच में खड़े होकर एक छोटा सा मंच बनाया जा रहा है और वहां पर भाषण दे रहे हैं। कई जगह पर बड़ी रैली भी की जा रही है जहां पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मीरापुर में क्या कुछ हुआ, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक खबर यह भी निकल कर आई कि जब भाषण दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के बीच में, तो बोलते बोलते भावुक भी हो गए। क्यों भावुक हुए, क्यों यहां पर इतना ज्यादा भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ में चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो भावुक हुए हैं। क्या कुछ कहा गया भाषण में, कितनी बड़ी बातें कही गई, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मीरापुर की तस्वीरें देखिए। ये देखिए पहली तस्वीर, चंद्रशेखर आजाद माइक पर अपनी बात रखते हुए, आसपास लोग हैं और जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है उनके आसपास इर्द गिर्द हमेशा से रहती है। सफारी सूट पहनकर देखिए, वहां पर काला चश्मा लगाकर उनके ठीक बगल पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा है। लोग जो है वो नीचे मोबाइल से उनकी फोटो, यानी चंद्रशेखर आजाद की फोटो कैद करना चाहते हैं, उनका वीडियो बनाना चाहते हैं। ये नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जहां भी जा रहे हैं अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मीरापुर के कसौली, बरूकी, रसूलपुर गांव में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गांव गांव जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मौका हमें देकर देखिए, फिर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम जान लगा देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो ये पहली फोटो हमने आपको दिखाई। दूसरी फोटो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मेज रखी हुई है, उस पर कोल्ड ड्रिंक और पानी रखा हुआ है। आसपास कुछ देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनके इर्द गिर्द यहां पर भी दिखाई दे रही है। लोग उनको सुन रहे हैं। यहां पर माइक नहीं है, लेकिन छोटी सी किस तरह से सभा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और फोटो देखिए, रास्ते में जब काफिला निकल रहा था चंद्रशेखर आजाद का, तब रास्ते में उनको रोककर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, और उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो फोटो है, जो पेंटिंग है, वो यहां पर उपहार दी जा रही है, गिफ्ट की जा रही है। ये देखिए, ये फोटो, ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को महिलाओं का भी खूब साथ मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है। जो बुजुर्ग महिला है, बड़ी महिला है, वो चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देते हुए अलग अलग वीडियोस में दिख जाती हैं। एक और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए फूल दिए जा रहे हैं। किस तरह से महिला और बच्चियां जो हैं वो यहां पर इकट्ठा हैं और चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराते हुए, फूल लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें निकलकर दोस्तों सामने आई हैं।
इसके बाद दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर में भाषण देना शुरू किया तब वो भावुक भी हो गए। क्या कुछ कहा गया चंद्रशेखर आजाद की तरफ से वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मीरापुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वोट मांगे हैं, प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मंच से भावुक होने वाला भाषण दिया है। जी हां, लगातार इस भाषण की चर्चाएं खूब हो रही है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं दोस्तों कि केवल अमीर ही राज नहीं करेंगे बल्कि गरीब आगे बढ़ सकता है। अमीर केवल आगे नहीं बढ़ेगा, गरीब भी आगे बढ़ सकता है। आप सच में मुझसे प्यार और सम्मान करते हो तो मौका दे दो। यह बात चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कही गई। आपका एक बच्चा भी बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं रहेगा। बड़ी बात बोली है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आप हमें मजबूत कीजिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। जितनी क्षमता है उतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास उतनी ताकत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, एक सांसद खुद चंद्रशेखर आजाद है, विधायक कोई नहीं है। और अब उपचुनाव से उन्होंने कवायद तेज कर दी है कि विधायकी भी लड़ी जाए और विधायक चुनकर आए उनके ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर बड़ा वादा करते हुए, बड़ा दावा करते हुए दिखाई दे रहे चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा भी आपका बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं रहेगा। बड़ी बात बोली है, बहुत भावुकता वाला यहां पर भाषण दिया है। वो भाषण भी हम आपको सुनाएंगे दोस्तों। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कितना रिजल्ट निकल कर आता है, धरातल पर कितना या इसका असर पड़ता है। आरएलडी के खाते में यह सीट थी दोस्तों, मीरापुर विधानसभा सीट, जो कि 2022 में अखिलेश यादव के साथ लड़ा था जयंत चौधरी ने, और यहां से चंदन चौहान जो कि विधायक चुने गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, चंदन चौहान को प्रत्याशी बना दिया गया और चंदन चौहान जो है यहां से जीत गए। और इसके बाद ये सीट खाली हो गई और इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ मायावती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि पीडीए का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दिया है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो लड़ाई बहुत तगड़ी है, चुनौती बहुत ज्यादा है दोस्तों। और इसको कैसे पार पाते हैं चंद्रशेखर आजाद, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जीत हार दोस्तों, कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है, अच्छी खासी लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, और खासकर जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद को। चलिए, वक्त आ गया है चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण सुनाने का जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। वो भाषण हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जरा सुनिए। मैं थोड़ा सा भावुक भी हूं क्योंकि जो हम कर सकते थे अभी तक इस परिवार के लिए या शहीदों के परिवार के लिए नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की ताकत अभी नहीं बनी। मैं तो आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एक पैसा जोड़ के मुझे चुनाव लड़ाया, अपनी मेहनत का एक एक पैसा संगठन के जरिए नगीना में भेजा, और उस पैसे से हमने धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का मुकाबला करके आपके आशीर्वाद से हमको हराया। आप ये भी जानते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जा रहा, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान के भी मोहताज है। और ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप अपनी गर्दन उधर करके देखो, आपको पता लग रहा है। जहां अमीरों के जानवर भी नहीं रहते, उस ऐसी जगहों पे गरीबों को अपना जीवन जो है यापन करना पड़ रहा है। एक माँ मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां से आज होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे। जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था। देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है, मांगने से भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार देंगे, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना सेठ
चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्ती में दिखाई नहीं देगा। आप ईमानदार से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का? किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें? हम 12 बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया? शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में? क्या एक 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बन के देश में जिए, और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, ये उनका अधिकार रहता है। हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिसमें जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहे, जायज तो चेहरा है। ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि फिर हम अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद भी, इस बात को आप याद रखें। आज आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। माए जो है ना घर पे ही, और मैं तो जानता हूं, भट्टों पे काम करती है, कोलू में काम करती है, खेतों में काम करती है अपना पेट पालने के लिए, पशु पालती है, खेत से घास लाती है, जमीन नहीं है, दूसरे खेतों से घास लाके दूध बेच के अपना घर चलाती है। एक मौका दो, आप देखना, घर तक लाके रोजगार दो, फुटरी दो लगा के पूरी जिंदगी ये कहते रहोगे कि हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी बदल कर रखी, हमें गरीबी के दलदल से निकाल दिया। अवसर की बात है ना, जो पैसा पूंजीपतियों पर खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है? 8 रुपए यूनिट। क्यों? सोने के तारे मारे बिजलियां। फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाथ, और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया कि सारे कनेक्शन काट दूंगा, इस बात को याद रखना। अगर किसी गरीब के घर जाकर कनेक्शन काटने के